क्या आप जानते हैं कि मानव जीवन केवल खाने, पीने और जीने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य यात्रा है, एक रहस्यमयी यज्ञ है जिसमें हर श्वास का महत्व है। और इस यात्रा के 4 ऐसे स्तंभ हैं जिन पर पूरी सृष्टि और हमारा जीवन टिका हुआ है। इन्हें सनातन धर्म में कहा गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और यदि इन चारों को हम सही ढंग से समझ लें, अपने जीवन में उतार लें, तो न केवल हम सांसारिक जीवन में सफल हो सकते हैं, बल्कि आत्मिक शांति, दिव्यता और अंतिम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी गहराई से इन चारों पुरुषार्थों का रहस्य बताने जा रहा हूं कि जो भी सुनेगा वो मंत्र मुग्ध होकर सुनता ही चला जाएगा। तो तैयार हो जाइए जीवन के उस अद्भुत सत्य को जानने के लिए जो हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ या मंदिर में जाकर घंटी बजाना नहीं है। धर्म का मतलब है वो जो हमें धारण करे, जो हमें जीवन जीने की सही दिशा दे। धर्म वो आचार है, वो आचरण है जो मानव को पशु से अलग करता है। धर्म सत्य का पालन है, न्याय का मार्ग है, करुणा, दया, सेवा और आत्मसंयम का स्वरूप है। जब हम अपने जीवन में धर्म को आधार बनाते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमारे कार्य पवित्र होते हैं और हमारा मन स्थिर रहता है। सोचिए, अगर धर्म न हो तो क्या होगा? समाज में केवल अराजकता होगी, हिंसा होगी, छल कपट होगा और जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसीलिए धर्म जीवन का पहला स्तंभ है। लेकिन धर्म का अर्थ संकीर्ण नहीं है। ये केवल किसी जाति, किसी ग्रंथ या किसी विशेष पूजा पद्धति तक सीमित नहीं है। धर्म का असली अर्थ है अपनी जिम्मेदारी को समझना और उसे पूर्ण करना। जैसे एक पिता का धर्म है अपने बच्चों का पालन करना, एक माँ का धर्म है अपने परिवार की देखभाल करना, एक विद्यार्थी का धर्म है विद्या अर्जन करना, एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना, एक व्यापारी का धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना। धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना। अब जरा सोचिए, यदि हम धर्म का पालन नहीं करें तो जीवन में कैसा अंधकार होगा। यही कारण है कि सनातन धर्म ने धर्म को सबसे पहले स्थान दिया है। लेकिन केवल धर्म ही पर्याप्त नहीं है। जीवन को चलाने के लिए हमें दूसरा स्तंभ चाहिए, अर्थ। अर्थ यानी धन, संपत्ति और संसाधन। धन को बुरा कहना या त्याग देना धर्म नहीं है। वास्तव में धन भी ईश्वर का ही एक रूप है। बिना अर्थ के कोई भी मनुष्य अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता। यदि आपके पास धन नहीं होगा तो आप अपने परिवार का पोषण कैसे करेंगे? अगर साधन नहीं होंगे तो आप दान, सेवा और यज्ञ कैसे करेंगे? इसलिए अर्थ को नकारा नहीं गया, बल्कि उसे संतुलन के साथ अर्जित करने की शिक्षा दी गई। किंतु यहाँ एक बड़ा रहस्य छिपा है। अर्थ का अर्जन धर्म के अनुसार होना चाहिए। यदि आप छल, कपट, चोरी या किसी के अधिकार को छीनकर धन कमाते हैं तो वह धन आपको कभी सुख नहीं देगा। वह धन आपके जीवन में शांति नहीं लाएगा, बल्कि और भी अशांति पैदा करेगा। इसलिए कहा गया है, धर्मेण अर्थः साध्यः, यानी धर्म के मार्ग से अर्जित धन ही वास्तविक अर्थ है। अब एक पल के लिए सोचिए, आधुनिक दुनिया में बहुत से लोग अर्थ को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं। वे दिन रात धन कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन धर्म और आत्मा को भूल जाते हैं। परिणाम क्या होता है? उनके पास पैसा होता है, लेकिन मन की शांति नहीं होती। वो नींद की गोलियों से सोते हैं, चिंता और तनाव में जीते हैं। इसलिए हमें अर्थ अर्जन करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जीवन का केवल एक स्तंभ है, संपूर्ण लक्ष्य नहीं। अब चलते हैं तीसरे स्तंभ की ओर, काम। यह शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन काम का अर्थ केवल भौतिक वासना या कामेच्छा नहीं है। सनातन धर्म में काम का अर्थ है इच्छाएं, आकांक्षाएं, जीवन की प्राकृतिक अभिलाषाएं। हर मनुष्य के भीतर इच्छाएं होती हैं। खाना, पीना, परिवार बनाना, प्रेम करना, कला रचना, संगीत सुनना, प्रकृति का आनंद लेना, ये सब काम है। काम जीवन में आनंद का स्तंभ है। यदि धर्म जीवन को दिशा देता है, अर्थ जीवन को साधन देता है, तो काम जीवन को रंग देता है। बिना इच्छाओं के जीवन सूखा और नीरस हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी संतुलन आवश्यक है। जब इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, तो मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कामेषु क्रोधेषु न बध्यते, यानी इच्छाएं बुरी नहीं है, लेकिन यदि आप उन पर नियंत्रण नहीं रखते तो वे आपको बांध लेंगी और दुख का कारण बनेंगी।
सोचिए, यदि किसी के जीवन में इच्छाएं न हो तो क्या वो प्रेरणा के बिना जी पाएगा? और यदि इच्छाएं अति हो जाएं तो क्या वो शांत रह पाएगा? इसलिए काम का सही उपयोग है इच्छाओं को धर्म और अर्थ के दायरे में रख कर जीना। जैसे गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का प्रेम भी काम है, लेकिन जब वो मर्यादा में होता है तो सुख और संतुलन देता है, और जब वो मर्यादा तोड़ देता है तो दुख और विनाश लाता है। अब आते हैं अंतिम और सबसे रहस्यमयी स्तंभ पर, मोक्ष। यही जीवन का परम लक्ष्य है। धर्म, अर्थ और काम तो साधन है, लेकिन उनका अंतिम परिणाम मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। लेकिन केवल यही नहीं, मोक्ष का अर्थ है मन की पूर्ण शांति, आत्मा का जागरण और ईश्वर से एकत्व। मोक्ष वो अवस्था है जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है और यह जान लेता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि शुद्ध चेतना है। मोक्ष वो स्थिति है जब जीवन के सारे बंधन, सारे दुख और सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं और आत्मा अमर आनंद में स्थित हो जाती है। सोचिए, यदि धर्म न हो तो जीवन अराजक हो जाएगा, यदि अर्थ न हो तो जीवन कठिन हो जाएगा, यदि काम न हो तो जीवन नीरस हो जाएगा, लेकिन यदि मोक्ष न हो तो जीवन अधूरा रह जाएगा। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा, धर्मार्थ कामो मोक्षाणाम पुरुषार्थ चतुष्टयम, यानी ये चारों मिलकर ही मानव जीवन का पूर्ण स्वरूप बनाते हैं। अब सवाल उठता है, हम इन चारों को अपने जीवन में कैसे उतारें? सबसे पहले अपने कर्तव्यों को पहचानिए और उनका पालन कीजिए, यही धर्म है। दूसरा, ईमानदारी और परिश्रम से धन अर्जित कीजिए और उसे समाज के हित में लगाइए, यही अर्थ है। तीसरा, अपनी इच्छाओं को मर्यादा में रखकर उनका आनंद लीजिए, यही काम है। और चौथा, ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने भीतर के सत्य को पहचानिए, यही मोक्ष है। यदि आप इन चारों स्तंभों को संतुलित रूप से जीवन में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए, आपका जीवन केवल साधारण जीवन नहीं रहेगा, बल्कि वह एक दिव्य यात्रा बन जाएगा। और अंत में याद रखिए, धर्म से जीवन को आधार मिलता है, अर्थ से जीवन को साधन मिलता है, काम से जीवन को आनंद मिलता है और मोक्ष से जीवन को पूर्णता मिलती है। यही है सनातन धर्म का शाश्वत सत्य।